कहने से नहीं होता है, करने से होता है। देखिए, वो तो विपक्ष है, विपक्ष का मुद्दा विहीन है, तो कुछ कुछ मुद्दा ले करके अपना वो जनता के बीच जाने का कोशिश करते हैं। 100% सही बात कहे हैं इन्होंने, जो कि मोदी और नीतीश जो आज बिहार ही नहीं पूरे देश को जो दिया है वो आज तक कोई नहीं दिया। देखिए, युवा पलायन की बात जहाँ तक है तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको 100 में 100% लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। किसकी सरकार बननी चाहिए? नीतीश कुमार के अच्छा है नीतीश कुमार जी। ये आप तारीफ कर रहे हैं। आरजेडी का देखिए, उसका जो अभी जो तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उनका बात में दम है, जो भी बात बोल रहा है वो करके दिखा रहा है। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मुजफ्फरपुर जिले के कुड़न्नी विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे और चुनाव के माहौल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिन अंसारी। अच्छा, तो अभी आपको तो पता ही है कि बिहार में चुनाव होने वाला है। 6 तारीख और 11 तारीख को मतदान होगा। क्या लगता है इस बार के चुनाव में आपको कोई परिवर्तन दिख रहा है या फिर क्या लग रहा है? कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, किसकी सरकार बनेगी? सरकार जो है वही नहीं बनेगा। मतलब नीतीश कुमार? नीतीश कुमार की बनेगा। नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? और उनकी जो जैसा काम करेगा वैसा जनता चुनेगा। तो तेजस्वी यादव ने आपको अभी सुना कि नहीं, वो सबके घर में वर्तमान में सही घर घर में वो नौकरी देने की बात कह रहे हैं। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। क्योंकि उनका ये भी कहना है कि छात्रों को पीटा जा रहा है, नौकरी नहीं दी जा रही है, नौकरी मांगने जा रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। विपक्ष कुछ भी कर सकता है। अच्छा, विपक्ष कुछ भी कर सकता है, इसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में अभी सही सलामत चला रहे हैं, यही रहेंगे। अच्छा, आप बताइए। देखिए, वो तो विपक्ष है, विपक्ष का मुद्दा विहीन है, तो कुछ कुछ मुद्दा ले करके अपना वो जनता के बीच जाने का कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप मोदी में नीतीश में है, हर हाल में है एनडीए का ही सरकार बनना है। वो 10-20 सीट पर सिमट करके रह जाएंगे इस बार। 10-20 सीट पे? बहुत। मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं या फिर आपके पास कुछ कैलकुलेशन? अच्छा, किस आधार पर उनको वोट देगा और क्यों देगा वोट? आपके पास राशन फ्री है, बिजली फ्री है। इस जगह पे देहाती क्षेत्र में 125 यूनिट से ज़्यादा जलाने वाला 1-8% कोई फैमिली होगा तो होगा, नहीं तो लगभग सभी लोगों को फ्री बिजली है। किसान के लिए किसान सम्मान निधि है। उसके बाद 1100 रुपया पेंशन है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन 1100 रुपया है। उसके बाद आपसे कह दे जो ये क्या कहते हैं, हेल्थ कार्ड है, राशन कार्ड हो गया। ये सब मुख्य जो बुनियादी सुविधा है वो सारा सुविधा सरकार दे रही है। क्यों जाएगा उनको वोट देने? वो तो उन्होंने भी बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया था कि अगर सरकार हमारी बनती है तो तमाम ये जो आप बता रहे हैं, गिनवा रहे हैं, ये सब कुछ वो भी देने का वादा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वो तो ज़्यादा पैसे भी देने की बात नहीं। पैसे वो देंगे, कहाँ से देंगे? वो जो घोषणा किए हैं वो संभव है? वो संभव नहीं है। इसलिए वो सब है चुनावी जुमला है, जुमलापन पढ़ दिए, हो गया, बात खत्म। जनता समझ रही है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। सारा चीज़ का अपने हिसाब से लोग वोटिंग करेगा। सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद पढ़ाई लिखाई, ये सब जो है मुख्य जो सुविधा है सारा सुविधा सरकार मुहैया करा रही। क्यों जाएगा उनको वोट देने? वही लाठी में तेल पिलाने के लिए। लाठी में तेल पिलाने के लिए मतलब? अरे भाई, वो तो जिस समय उनके पिताजी थे वो क्या किए, चरवाहा विद्यालय खोले, पहलवान विद्यालय खोले। तो चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय से बिहार का विकास थोड़े होगा। विकास होगा इंजीनियरिंग कॉलेज से, विकास होगा एम्स से, विकास होगा रेलवे के उत्थान से, विकास होगा स्कूल कॉलेज बनाने से, कि विकास हो जाएगा लाठी में तेल पिलाने से? इसलिए वो सब जनता समझ रहे 10-20 सीट भूल चूक से आ जाएगा तो आ जाएगा। पूरा एनडीए में है। चलिए, आपको क्या लगता है? क्या इन्होंने जो कुछ भी बात कही है वो सही है? 100% सही बात कहे हैं इन्होंने, जो कि मोदी और नीतीश जो आज बिहार ही नहीं पूरे देश को जो दिया है वो आज तक कोई नहीं दिया, न देने का प्रयत्न करेगा। आज तक जो भी नेता ये दल में रहे हैं वो लूटने का काम किया है, न कि जनता को देने का काम किया है, कि न कि जनता को सम्मान देने की काम किया है। वो राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, या कांग्रेस के गणमान्य जितने भी नेता हो, या महागठबंधन के जितने भी नेता हों, जिन्होंने अपने बिहार को धोखाधड़ी किया और बिहार को धकेल दिया गड्ढे में,
आज जो नीतीश जी दिया है, जो कि हमारी बच्ची, हमारी बहू, हम लोग रोड पे खुलेआम 12 बजे रात में भी दौड़ सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आज भी 20 साल हो गए ना नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज भी तो युवा बाहर जाते हैं रोजगार के लिए। अच्छा सुनिए, पलायन करते हैं या नहीं करते हैं? तो 20 सालों में इन्होंने कितनी कंपनियां खोली? अरे कंपनियां खोलने की योजना है, कंपनियां है, बशर्ते की जे आबादी है नहीं जो कंपनियां है, और आता था वहां से और लूट के भाग जाता था। कंपनी वाला आने से पहले ही बोलता था कि हमको 20 लाख रुपया चाहिए। क्या 20 लाख रुपया चाहिए? यहाँ तुमको खोलना है तो 20 लाख तुमको देना होगा, तब कंपनी खुलेगा, तो नहीं खुलेगा तो कहाँ से रहेगा बच्चा? रंगदारी था। कंपनी खुलने से पहले तो यहाँ इतना गड्ढा था, जो गड्ढा को भरते भरते अब तक भरे हैं। अब ना कंपनी खोलेंगे। हम लोग को पूर्ण विश्वास है जो आगे का जो सरकार आएगी उसमें कंपनी का भरमार होगा। अडानी से 1 रुपया में जो जमीन दी है शायद भागलपुर में, उसमें शर्त लगा हुआ है कि इतना आदमी को नौकरी दीजिएगा तभी हम आपको देंगे 1 रुपया में, नहीं तो नहीं देंगे। आपको विश्वास है जो है वो होगा? होगा हाँ, होना है। इलेक्ट्रिसिटी 15 लाख वाला फिर 15 लाख रुपया, 15 लाख कैसे नहीं माने हैं बताइए? 5 लाख का तो हमको इंश्योरेंस कर दिए हैं मोदी जी। अच्छा हाँ, और राशन मान लीजिए 5 साल में कितना का राशन है? हम लोग 10 परिवार हैं, मान लीजिए 500 का 5 किलो राशन देते, 10 पर 50 किलो राशन उठाते, साल का कितना हुआ? अरे राशन छोड़, उसके बाद माँ को हमारा 1000 रुपया पेंशन मिला जा रहा है, 1100 रुपया बाबूजी और माँ है दोनों आदमी, सब मिला जुला कर जाइएगा ना तो मोटा मोटी पुर जाएगा 5 साल में। वो 15 लाख आपका हो गया। चलिए फिर तो बहुत बहुत बढ़िया कैलकुलेशन आपने बैठाया है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जी सरकार जो भी इन्होंने बात कही है उससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? 100% सही बात बोला है उन्होंने। अच्छा जी तो मतलब अगर खास करके मैं आपसे सिर्फ युवाओं से के रोजगार के बारे में पूछूंगा, आज भी क्यों, नीतीश कुमार भी तो हैं 20 सालों से, लेकिन आज भी क्यों युवा पलायन करके दूसरे राज्य में जा रहा है रोजगार के लिए? देखिए, युवा पलायन की बात जहाँ तक है तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको 100 में 100% लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। और जहाँ तक रोजगार की और सरकारी नौकरी की बात है तो सरकारी नौकरी तो सरकार दे ही रही है। इसके अलावा कौशल विकास योजना के तहत भी लोगों को अपना ट्रेंड करके उसको अपना स्वरोजगार करने के लिए क्या कहते हैं, लोन में सारा किस्म का लोन भी चला रही है, जिससे वो अपना व्यवसाय करके अपने रोजगार को आगे करके वो अपना आगे बढ़ाए। अब यह जो है पलायन कहाँ नहीं है? आज भी तो हम देखते हैं, आप कहते हैं बिहार में पलायन, हम तो देखते हैं आप अगर इसको कोई देखिए मजदूर है, यहाँ का मजदूर कहीं बाहर जाता है तो बाहर का भी लोग तो यहाँ काम करने आता है। हम तो यहाँ मुजफ्फरपुर जाते हैं तो हिमालय ठेला वाला जो कुल्फी लगाता है, किसी को देखते हैं MP वाला को, तो कोई UP वाला को, तो भाई वो भी सब पलायने करके आया है का? आप बताइए कोई ना आपका यहाँ पर क्या बिहार में UP और MP के लोग नहीं पलायन करते हैं? वो भी लोग यहाँ आते हैं, जिसको जैसा हुनर है। इनसे हम बात करेंगे। आइए, आप क्या कह रहे थे अभी? आप कुछ बोल रहे थे, आज इधर आ जाइए, लोगों में आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे थे आप? क्या लालू यादव SP कुछ ऐसा बोल रहे थे पीछे आप? बहुत सारे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो प्रशासन को कुछ जीरो पूछते थे, प्रशासन से जूता खुलवाते थे, प्रशासन को अपने यहाँ रख के कार्यक्रम को करवाते थे। आज तो वो नहीं ना है। आज प्रशासन को भी एक आम जनता की तरह इज्जत दिया जाता है और प्रशासन हम लोग का सम्मान करता है और बात सुनता है। ठीक है, आपका नाम क्या है? किसकी सरकार बननी चाहिए? नीतीश कुमार के अच्छा है। नीतीश कुमार जी काहे के लिए आज आप लोग जाइए मत, आइए। मैं बोल रहे हैं हाँ, बहुत अपनी सुविधा दिए हैं, अपनी रकम कम राशन मिल रहा है। अच्छा, ये किसी ने बताया है इस तरीके से बोलने के लिए या अपने मन से बोल रहे हो आप? नहीं, हमको उम्र है 20 साल। 20 साल उम्र है। जी। क्या करते हैं? करते राजमिस्त्री में काम करते हैं, माजी है। अच्छा, जी हाँ, तो आपको मतलब नीतीश कुमार सारी सुविधाएं दे रहे हैं? दे रहे हैं। उन्हीं को आप चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बने? जी आप बताइए। हम क्या बात है, सुना ना आप लोगों ने? हाँ नीतीश जी तो हमारे लिए अच्छे नेता है। ये सब लोग यहाँ पे नीतीश जी के हैं क्या समर्थक? हम लोग तो आज से नहीं 10 बरस से खाली नीतीश जी को वोट देते हैं। अच्छा, हाँ, जब तक रहेंगे हम नीतीश जी को वोट देंगे। अच्छा, और भैया आप भी आ जाइए भैया, कुछ बोल दीजिए। आइए, आप पीछे खड़े हैं, आइए। क्या लग रहा है आपको? ये सब नीतीश जी के ये सब समर्थक हैं, आप तो कम से कम
आरजेडी की तारीफ कर जी दीजिए। सर, आरजेडी का है, ये है हम लोग। अच्छा, आरजेडी के आप, क्या बात क्या क्या क्यों आरजेडी के आप तारीफ कर रहे हैं? आरजेडी का देखिए, उसका जो अभी जो तेजस्वी यादव जो बोल रहा है, उनका बात में दम है। जो भी बात बोल रहा है वो करके दिखा रहा है। माने जुमलेबाजी वाला बात नहीं हो रहा है, जो हो रहा है फैक्ट हो रहा है। क्या किया उन्होंने, कुछ बता दीजिए। कुछ तो माने देखिए, किए कैसे नहीं, ये जो 17 महीना जो काम किए उसके लेकर के आज पूरा बिहार में, क्या पूरा इंडिया में उसका चर्चा चलता है कि अच्छा ठीक माने है, नौकरी 17 का- महीने में एक दो काम बता दीजिए। नौकरी का जो एक ही है, 5 लाख नौकरी दिलवाए या दिए। 5 लाख नौकरी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उस समय भी नीतीश कुमार कैबिनेट में तो नीतीश कुमार थे, वो मुख्यमंत्री तो वही थे। वो सारा योजना नीतीश कुमार का है। अभी भी देखिए, किसी को अपने लोक लेना, ये हम लोग सुनिए, हम लोग 1997 में मेरा जन्म हुआ, ठीक है, आज 2025 चल रहा है। इतने बीच में कभी हम लोग ये चीज नहीं देखे जो इतने ज्यादा संख्या में एक तरफा मतलब नौकरी की बात हो कहीं। ये सिर्फ बिहार में ही देख रहा हूँ, वो भी आपका 17 महीने जो उसका कार्यकाल था उसके बाद। चाहे कोई भी सरकार हो, जदयू भी हो, बीजेपी हो, उसी के बात के ऊपर अपना ये कर रहे अच्छा, हैं। एक बात बताइए कि ये लोग जंगल राज की भी चर्चा करते हैं। आप ये कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव ही बनने चाहिए, तेजस्वी यादव को ही आप उनके आप समर्थक हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो जंगल राज की ये लोग बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर फिर से तेजस्वी यादव आएंगे फिर से वो जंगल राज शुरू होगा, आपको लगता है? ऐसा कोई बात नहीं है सर। मेरे पिताजी लेबर मजदूरी में काम की एक बात बोल रहे हैं। आज ऐसा जरूरी नहीं है कि हम भी लेबरी में ही काम करें। हम उससे कुछ ऊपर कर सकते हैं, या करते हैं, करेंगे। तो आप ये मानते हैं कि पहले जंगल राज था? नहीं, जंगल राज नहीं था। वो देखिए, अभी लोग जंगल राज उसको बना रहा है। पहले जो छोट जात के लोग थे उनको बहुत चीज अभी सम्मान मिला है, माने उनको आने के बाद। किसके आने के बाद? लालू यादव जब थे उसके बाद। हाँ, बताइए, ये कह रहे हैं कि जो भी अति पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्हें लालू यादव ने सम्मान दिया है। अच्छा ठीक है, लालू यादव ने सम्मान दिया है। तो यहाँ तक एक बात बताइए, हम तो ये देख रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार का सरकार आया था तो आपका एक वार्ड का चुनाव में भी अति पिछड़ा सीट कर दो, हरिजन सीट कर दो, मुखिया का सीट में अति पिछड़ा कर दो, हरिजन सीट कर दो। तो लालू यादव ये क्यों नहीं कर पाए? जब उनको इतना ही उठाना था, वे क्या कहते हैं, SC ST को या फिर बैकवर्ड को, तो उसी समय वो भी योजना कर सकते थे ना। वो भी तो सरकार चलाए ना। उस समय वो क्यों नहीं एक क्या कहते हैं, मुखिया हो जो इसका सीट रिजर्व कर देते कि हाँ ये भी SC लड़ेगा या फिर अति पिछड़ा लड़ेगा, या एक वार्ड हो जो अति पिछड़ा ही रहेगा। ये सब किसका किया हुआ है? नीतीश कुमार का। अरे काम का बौछार, रोड नाला, केदार भाई की क्या में यहाँ का हमारे विधायक लाइक हैं 2.5 साल में की काम। है कि बिहार में आपके दरभंगा, माफ कीजिएगा, ये हाँ, कुढ़नी में, मुजफ्फरपुर, ये जो जिला है, यहाँ पे स्वास्थ्य की कैसी सुविधाएं हैं? बहुत अच्छी। हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे हैं? अभी चल के बगल में हॉस्पिटल है, देख लीजिए जाए। हाँ, लाइट बत्ती एकदम झकास। पहले हम लोग यही समझते थे जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जाने का माने है जो आपको मर जाना है। 5-4 लोग डेली आज है जो हम लोग प्राइवेट डॉक्टर का नाम भूल गए। लेकिन ये बताइए कि बिहार से लोग दिल्ली जाते हैं इलाज करवाने के लिए, आप कभी दिल्ली उल्ली जाएंगे अस्पताल दिल्ली में? नहीं गए। दिल्ली क्यों जाएंगे भाई? एम्स मेरे यहाँ है। काहे के लिए एम्स में ना जाएगा कोई दिल्ली? कहा जाता है कि यहाँ पे एम्स तो बनवा दिया है लेकिन डॉक्टर है नहीं एम्स में। या मेरे जो लोग धनवान लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, जैसे लालू जी के पुत्र लोग हैं, ये लोग तो दिल्ली, बम्बे या विदेश में भी इलाज करवाएंगे। वो तो खुद स्वास्थ्य मंत्री थे, दूसरी जगह क्यों का इलाज कराए? कलकत्ता एक डिलीवरी जब उनके परिवार में होता है, वो भी बिहार के, उनको तो डॉक्टर पर विश्वास ही नहीं है। वो क्या देश चलाए, क्या ये राज चलाएंगे? वो क्या राज चलाएंगे? जो खुद इस चीज को अनुभव नहीं करे वो क्या रहा? वो तो खुद दे जाते हैं। ममता बनर्जी क्या कलकत्ता में अपना डिलीवरी, एगो छोटा सा डिलीवरी जो घर में होता है, वो डिलीवरी करवाने कलकत्ता तक जाते हैं। उनको खुद विश्वास है बिहारियों पर और बिहार पे। जब उनको खुद विश्वास नहीं तो वो क्या बिहार चला पाएंगे? सरकार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो बनेगा नीतीश कुमार जी के। अच्छा, हमारे यहाँ इतना विधायक है केदार गुप्ता जी, पूरे गली में, हमारे कुरानी प्रखंड में पूरा काम के, गली के रोड नाला ये सब बनवाए हैं। माने पूरा बढ़िया ढंग के काम किए हैं। केदार गुप्ता हम लोग के चाहिए, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप बताइए। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में इस बार के चुनाव में? सरकार तो मोदी सरकार के बनेगा। मोदी सरकार बनेगा? नीतीश कुमार बनेंगे? हाँ, नीतीश कुमार, मोदी सरकार। कहाँ है, क्या आपको पसंद है नीतीश कुमार? सबसे ज्यादा वही कारगर है। अच्छा, कि जो काम वो लोग कर दिए आज तक किसी ने नहीं किया। मोदी सरकार की है, नीतीश कुमार की है।
जो काम नहीं कोई कर पाया नेता विधायक मंत्री, वो मोदी सरकार की है। ठीक है, तो सुना आप लोगों ने, सुना कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं। हालांकि जितने मजमा यहाँ पे मौजूद है उसमें से सब नीतीश कुमार को, सबको नीतीश कुमार चाहिए। एक थे जो कि वो कह रहे हैं कि नहीं, वो ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है और कौन बिहार के मुख्यमंत्री होने चाहिए? और जो कुछ भी इन्होंने कहा, आप उनको अगर आपने सुना तो सुन करके आप बताइए कि इनका कहना कितना हद तक सही है। कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और इसी तरीके से हम आपको हर विधानसभा में जा करके आपको अपडेट करते रहेंगे और लोगों के मन की बात आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।